आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ लिया गया है उत्पत्ति पहला अध्याय उसका दूसरा पद, जहाँ पर बाइबल इस प्रकार से कहती कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना करी और ये पृथ्वी जो है बेडोल और सुनसान पड़ी थी और परमेश्वर का आत्मा इस बेडोल और सुनसान पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। हमेशा याद रखें कि परमेश्वर का आत्मा उन व्यक्तियों के ऊपर मंडराता है जिसके ऊपर खुदा काम करना मांगता है। परमेश्वर की ये एक अच्छी बात है कि परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के ऊपर मंडराता है जो बेडोल और सुनसान पड़े हुए हैं। ये हमारे परमेश्वर की खासियत है। जब हम देखते हैं कि जो पुरानी पृथ्वी थी वो पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी हुई है, लेकिन खुदा उस पुरानी पृथ्वी से परमेश्वर एक नई पृथ्वी, एक नई सृष्टि की ओर लेके जाना मांगता है। और जब परमेश्वर उस बेडोल और सुनसान पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा है तो परमेश्वर इसलिए मंडराता है क्योंकि वो पृथ्वी के बाहरी और पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से को एक नया आकार देना मांगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पृथ्वी बेडोल, अगर बेडोल शब्द का आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, बेडोल मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। अगर जैसे हम एक पहले कहावत सुनते हैं कि बिन पेंदी का लोटा, मतलब यहाँ भी लुढ़क जाता है वहाँ भी लुढ़क जाता है। वैसी पृथ्वी जो है वो बेडोल पड़ी हुई है, उसका कोई आकार नहीं है, वो कहीं भी लुढ़क जाती है, कहीं भी लुढ़क सकती है। तो परमेश्वर उस बेडोल पृथ्वी के ऊपर इसलिए मंडरा रहा है क्योंकि परमेश्वर उस बेडोल पृथ्वी जिसका कोई आकार नहीं है उसे एक आकार देकर उसे स्थिर कर सके। हमारा परमेश्वर उन व्यक्तियों के ऊपर इसलिए मंडराता है क्योंकि वे उन्हें एक आकार देकर संसार में नहीं लेकिन खुदा में स्थिर करना मांगता है, अपने आप में स्थिर करना मांगता है। ये मेरे परमेश्वर की एक खासियत है। लेकिन हम देखते हैं कि आज के बहुत से व्यक्ति जो है वो बेडोल पड़े हुए हैं, वो लुढ़क जाते हैं। जब जीवन में सब अच्छा होता रहता है तो संसार की तरफ चले जाते हैं, वहाँ लुढ़क जाते हैं। और जब उन्हें एहसास होता है, उनके जीवन में जब कठिनाइयाँ आती हैं या कुछ समस्या उन्हें घेर लेती है तो परमेश्वर की तरफ लुढ़क जाते हैं। आज बहुत से विश्वासी जो हैं वो केवल लुढ़क रहे हैं। कोई व्यक्ति पास्टर टू पास्टर लुढ़क रहा है, कोई व्यक्ति संसार टू संसार लुढ़क रहा है, कोई व्यक्ति आत्मिक टू संसार लुढ़क रहा है। कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति किसी न किसी के पास लुढ़क रहा है। लेकिन परमेश्वर उस लुढ़कती हुई पृथ्वी को सबसे पहले एक आकार देकर उन्हें अपने में स्थिर करना मांगता है। ये है परमेश्वर है, ताकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी व्यक्ति के पास लुढ़क जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी लुढ़कते चले, कभी इस व्यक्ति, कभी ये पास्टर, कभी ये इवेंजलिस्ट, हम लुढ़कते चले। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लुढ़कता हुआ जीवन जिएं, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम स्थिर रहें। और जब हम स्थिर रहेंगे तो हम सीधे परमेश्वर से जुड़ेंगे। हमें समझ में आएगा कि हमारा खुदा हमारा आधार है और वही हमारी सारी आवश्यकता को पूरा करेगा। तो जो पृथ्वी है वो बेडोल पड़ी हुई है मेरे प्रियो, लेकिन खुदा सबसे पहले उस बेडोल पृथ्वी को एक आकार देकर उसे स्थिर करता है। दूसरा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुनसान पृथ्वी जो है सुनसान पड़ी है। सुनसान का मतलब ये है कि पृथ्वी के अंदर कुछ भी नहीं है, ना पेड़, ना पौधे, ना जीव, ना जंतु, कुछ नहीं है। पृथ्वी जो है अंदर से खाली है। तो वो परमेश्वर सबसे पहले पृथ्वी को बाहर से ठीक करता है, बाहर से उसे स्थिर करता है, बाहर से एक आकार देता है। जब वो बाहर से ठीक हो जाती है तब वो पृथ्वी के अंदर जाकर, जो पृथ्वी सुनसान पड़ी है, जिसके अंदर खालीपन है, सुनसानपन है, परमेश्वर उस पृथ्वी को फलवंत करना चालू कर देता है। ये चीज़ें हमें समझना है कि परमेश्वर सबसे पहले
बाहरी रूप को तैयार करता है और उसके बाद वो अंदर से पृथ्वी को फलवंत करता है। जब कोई व्यक्ति पाप में पड़ा रहता है, जब कोई व्यक्ति बुराइयों में, गुनाहों में रहता है, तो परमेश्वर सबसे पहले ये चाहता है कि हम अंगीकार करें, बाहर से अंगीकार करें कि हाँ प्रभु, मैंने गलती किया। हाँ प्रभु, मेरे जीवन में गलतियाँ थी। हाँ पिता, मैंने ना चाहते हुए भी पाप किया। और जब हम बाहर से इस पाप को अंगीकार करते तो खुदा हमें सबसे पहले बाहर से हमारे दिमाग को स्थिर करता है। प्रभु सबसे पहले हमारे दिमाग में एक सोच डालता है कि अब मुझे गलत काम नहीं करना। और जब व्यक्ति अपने दिमाग से एक बाहरी रूप से अपने आप को तैयार कर लेता है कि नहीं, मुझे गलत काम नहीं करना है, तो वही परमेश्वर जो हमें बाहर से एक आकार देता है, स्थिर करता है, वही हमारे अंदर आ जाता है। और अंदर से फिर वो हमारे सूनेपन को, वो हमें सूनेपन को हटाकर फलवंत करना लग जाता है। आपको मत्ती की किताब में अगर आपने पढ़ा हो तो बाइबल कहती है कि जब एक दुष्ट आत्मा निकलती है तो वो सूखी सूखी स्थानों में घूमती है, और जब उसे विश्राम नहीं मिलता तो वापस अपने से 7 अधिक दुष्ट आत्माओं को लेकर उसी घर में जहाँ से वो निकाली गई है या निकली है, जब उसी घर में वो वापस आती है, तो जब उस घर को झाड़ा बुहाड़ा और बाइबल कहती है सूना पाती है, सूना पाती है, तब वो पूरी दुष्ट आत्मा उसके अंदर प्रवेश करके उसे प्रभावित करती है। तो इस बात को हमें समझना है कि जब दुष्ट आत्मा हमारे जीवन से या हमारी बुराई या कम या हमारे जीवन से निकलती है, और बाइबल कहती है कि वो लौट के आएगी, वो उसका लौट के आना बिल्कुल है, बाइबल कहती है वो लौट के आएगी। लेकिन जब वो लौट के आए तो आपके अंदर सूनापन नहीं होना चाहिए, खालीपन नहीं होना चाहिए, लेकिन वो दुष्ट आत्मा के आने से पहले आपको अपने सूनेपन पर आपको खुदा से अपने आप को भर लेना है। आपको अपने खालीपन को हटाकर खुदा की महिमा आपके अंदर आपको प्रवेश करवा लेना, आपको प्रार्थना वचन से अपने आप को इतना भर लेना, आपको खुदा की आँख से इतना अपने आप को भर लेना है कि जब वो दुष्ट आत्मा आपके पास आए तो वो समझ जाए कि अब मेरा इस घर पे कोई अधिकार नहीं है। पहले मेरा ये घर था, लेकिन अब ये घर यीशु मसीह का है, ये खुदा की आग का घर है। जब वो दुष्ट आत्मा निकले, उसके आने से पहले हमें अपने आप को खुदा की महिमा के लिए तैयार कर लेना है। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जब पृथ्वी को देखा वो सुनसान है, तो वो पृथ्वी के अंदर आया और 6 दिन तक लगातार उस पूरे पृथ्वी को जो सुनसान और खाली पड़ी थी वो उसने फलवंत कर दिया। हमारा खुदा अंदर से फलवंत करने वाला परमेश्वर है। आप भले ही अपने आप को खाली करते हैं, लेकिन वास्तविक में हम खाली नहीं हैं। हम लगता है, हम बोलते हैं प्रार्थना में कि प्रभु हम खाली करते हैं अपने आप को, लेकिन हमारा हृदय तो संसार और संसार की तमाम चिंताओं से भरा पड़ा है। हम खाली कर ही नहीं पाते। लेकिन व्यक्ति जब मुसीबतों से होकर गुजरता है, वास्तविकता में जब वो अपने आप को खाली करता है, तो परमेश्वर उसके अंदर आकर उसे फलवंत करना स्टार्ट कर देता है। अब देखिए, परमेश्वर ने पेड़ पौधे बनाए जमीन में। जैसे पेड़ पौधे जमीन में बनाए गए तो जमीन जो है वो पेड़ पौधे का जीवन बन गई। परमेश्वर ने समुद्र के अंदर जीव जंतु बनाया, और वही जीव जंतु, वो जो जल है, जीव जंतु का जीवन बन गया। परमेश्वर ने जिसको जिसमें बनाया वो उसका जीवन बन गया। वैसे परमेश्वर ने हमें मिट्टी से तो बनाया, लेकिन हम मिट्टी से बनाने के बाद परमेश्वर ने अपना आत्मा हमें फूंक दिया। और मेरे प्रियो, आज हम अगर जीवित हैं तो उस आत्मा के बदौलत। यदि पेड़ उस जमीन से टूट जाए तो वो सूख जाएगा, क्योंकि उसका जीवन खत्म हो गया। अगर जीव जंतु को समुद्र से बाहर निकाल जाए तो वो मर जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन उससे हट जाएगा। वैसे ही हमारे अंदर खुदा का आत्मा है, और यदि वो आत्मा हमारे अंदर से निकल जाता है तो हम भी बेजान हो जाते हैं, हम भी मर जाते हैं। इसलिए आत्मिक जीवन में याद रखें कि जो हमारा जीवन अंदर है, जो आत्मा हमारे अंदर खुदा ने दिया है, जिससे हम जीवित प्राणी बन गए, हमें अपनी जड़ उस आत्मा में हमेशा डुबो के रखने की ज़रूरत है।
उस आत्मा में जो हमारा जीवन है, उस जीवन में हमें डूबने की ज़रूरत है, उस जीवन में गहराई में जाने की ज़रूरत है, उस जीवन में हमें और भी स्थिर होने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। हम जितना स्थिर अपने जीवन में होते चले जाएंगे, हम खुदा में उतने ही भरपूर होते चले जाएंगे। ये हमारे खुदा की खासियत। और खुदा ये चाहता है कि जिस चीज़ से तुम्हारा निर्माण हुआ है वही चीज़ तुम्हारा जीवन बन गई है। और यदि वो जीवन बन गई है तो अपने जीवन को समझते हुए अपने जीवन को वैल्यू देना भी हम सीखें। बाइबल यहाँ पे 2 शब्द बोल रही कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान है। तो परमेश्वर पहले बेडोल को दूर करके स्थिर करता है, फिर उसके अंदर ये सुनसान पड़ा है तो वो सुनसान को अपनी महिमा से वो भरता है मेरे प्रियो। आज बहुत से ऐसे लोग हैं, परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के ऊपर ही मंडराता है जो परिपूर्ण हैं, जो फलवंत हैं, और परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के ऊपर ही मंडराता है जो अंदर से खाली हैं। परमेश्वर उनके ऊपर मंडराता है जो खाली हैं ताकि उनको वो फलवंत करे, भरपूर करे, और परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के ऊपर मंडराता है जो पहले से भरपूर है ताकि खुदा उनकी भरपूरी को और एक नए लेवल पे लेके जाए। हमारा परमेश्वर हर एक व्यक्ति के ऊपर मंडराना चाहता है, और वो जब मंडराता है मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि मंडराने का मतलब ये है कि कोई चीज़ नीचे पड़ी हुई है और उसके ऊपर कोई व्यक्ति है या परमेश्वर है जो मंडरा रहा है। उसका मतलब है कि परमेश्वर यदि पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा है मतलब पृथ्वी को अपनी अधीनता में ले रहा है, और परमेश्वर जो है पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा है मतलब पृथ्वी को अपने अधीनता में ले रहा है। इसका मतलब ये खुदा चाहता है यदि हम अपने जीवन में यदि हम अपने बेडोल तत्व को हटाना चाहते हैं, बेडोलपन को, सुनसानपन को हटाना चाहते हैं, और परमेश्वर में स्थिर होकर एक भरपूरी का जीवन यदि हम जीना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की अधीनता में आने की ज़रूरत है। जब हम परमेश्वर की अधीनता में आ जाएंगे, खुदा हमारे बेडोल और सुनसानपन को वो अलग करके हमें अपनी महिमा से भर देगा। ये समय है, क्या हम खुदा की अधीनता में जाना चाहते हैं? आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदा की अधीनता में नहीं जाना चाहते। वो प्रचार करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वर्शिप करेंगे, लेकिन जब बात एक वास्तविक मसीही जीवन की आती है, वचन में चलने की आती है, तो अच्छे अच्छे व्यक्ति, अच्छे अच्छे विश्वासी भी मार खा जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। आज आप देखिए विश्व भर में इतने विश्वासी लोग हैं, लेकिन हम एक अच्छे प्रेरित को, एक अच्छे विश्वासी को, एक अच्छे व्यक्ति को हम उंगलियों में गिन सकते हैं, इतने ही लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो वर्शिप कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, खुदा की महिमा कर रहे हैं, लेकिन साथ में बुराइयों में भी बने हुए हैं। वो अपने सुनसानपन पर काबू नहीं कर पा रहे, अपने बेडोल पन में वो स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन खुदा की खासियत है कि सबसे पहले खुदा स्थिर करता है, वो अपने में स्थिर करता है, ताकि जब तुम स्थिर हो जाओ तब जाके परमेश्वर अंदर से भरना चालू करता है। खुदा ये नहीं करता कि पहले वो आपको मामूर कर दे, भर दे, आपके अंदर दान वरदान दे दे और उसके बाद आप स्थिर होते चले जाओ। नहीं, खुदा पहले आपको स्थिर करेगा, अपने में स्थिर करेगा। जब वो देख लेगा कि आप खुदा में स्थिर है, उसके वचनों में स्थिर है, ये खुदा जब देख लेगा कि हाँ अब ये व्यक्ति जो है मेरे लिए चलने को तैयार है, मेरे लिए मरने को तैयार, तब जाके वो अपना आत्मा आपके अंदर वो डाल देता है और बोलता है जा इस्तेमाल कर। अगर आप इस्तेमाल होना चाहते हैं, वरदानों के पहले, खुदा की भरपूरी के पहले, आत्मा के दान वरदानों से पहले, आत्मा की सामर्थ, आत्मा के परख के पहले आप खुदा से ये स्थिरता को मांगे कि खुदा पहले मुझे स्थिर कर, क्योंकि यदि मैं स्थिर रहूँगा प्रभु तभी मैं तेरे वरदानों को इस्तेमाल कर पाऊँगा, तभी मुझे तुझसे वरदान मिलेंगे। हम लोग स्थिर नहीं होना मांगते, स्थिर नहीं होते और वरदान मांगते हैं। प्रभु ये वरदान दे दो, प्रकाशन दे दो, प्रार्थना का वरदान दे दो, चमत्कार दे दो। करोगे क्या? कोई भी आएगा और आपको भटका के चला जाएगा, बहका के चला जाएगा। इसलिए पहले यदि आपको भटकना नहीं है, बहकना नहीं है,
खुदा में एक अच्छे व्यक्ति विश्वासी के समान काम करना है तो पहले आपके अंदर स्थिरता होना बहुत ज़रूरी है। और वही खुदा जिसने अपनी श्वास हमारे अंदर में फूका और वही सांस हम ले रहे हैं और खींच रहे हैं मेरे प्रियो, वो आत्मा आज हमारे अंदर है और हमें उसी आत्मा में स्थिर होने की ज़रूरत है। और जब हम उस आत्मा में स्थिर हो जाएंगे, मैं आपको बता दूं कि जब हम अपनी जड़ उस आत्मा में डाल देते हैं तो हम बढ़ने लगते हैं मेरे प्रियो, हमारी टहनियाँ बढ़ने लगती है, हम अंकुरित होना चालू कर देते हैं, हम फलवंत होना चालू कर देते हैं और हम लोगों को दूर से ही दिखाई देने लग जाते हैं कि ये प्रभु में फलवंत व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जड़ आत्मा में डाला है जो उसका जीवन है। प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ी महिमा हमारे जीवन में होने पाए, जितने लोग ये वचन सुनते हैं उनके जीवन में हम बड़ी आशीष को देख सके, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, ग्रहण करिए। आमीन।